हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएसएस विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग संडे टेस्ट सीरीज से में के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने के लिए डेली आपके सामने उपस्थित होते हैं, तो इसी दिशा में हम लोग 5 क्वेश्चन आज फिर आपके सामने लेके सामने आए हैं, जो कि अलग अलग डिफरेंट नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं और वो क्वेश्चंस हम लोग आपके सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। लिखा हुआ इन व्हाट रेशियो इज द सेगमेंट ज्वाइनिंग -1,3 एंड 2,-4 डिवाइडेड बाय द y एक्सिस। -1,3 और 2,-4 बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। सबसे पहले तो इसके लिए थोड़ा सा छोटा सा हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसमें एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2, और इस लाइन को एक बिंदु कोई c मान लो लैम्डा रेशियो 1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, और एक इसके बीच में, कहीं बीच का मतलब बीचों बीच नहीं, मतलब इस पर कोई इंटरनली एक पॉइंट C पाया जा रहा है जो कि इस लाइन को लैम्डा रेशियो 1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमसे कहा जाए इस C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इस C के कोऑर्डिनेट्स हमने x, y मान लिए। क्या मान लिए, x, y। तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी तो x वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, लैम्डा को x2 से गुणा करा दूंगा, लैम्डा x2 प्लस 1 को x1 से गुणा कराऊंगा तो x1 ही आएगा, डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। इसी तरह अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा को मैं y2 से गुणा करा दूंगा प्लस 1 को y1 से गुणा करा दूंगा तो y1 आएगा, और डिवाइडेड बाई क्या, लैम्डा प्लस 1। क्लियर है। तो यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट्स निकाल, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, तो अगर लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करेगा और मुझे x निकालना तो x इज इक्वल टू लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, लैम्डा का x2 से 1 का x1 से डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1, y इज इक्वल टू लैम्डा का y2 से 1 का y1 से डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1। ये तो इस क्वेश्चन का हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर लेकिन अगर मान लो यही कॉन्सेप्ट मुझे इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना है, तो यही कॉन्सेप्ट मैं इस क्वेश्चन के ऊपर कैसे अप्लाई करूंगा जरा देखिएगा ध्यान से। ठीक है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी अभी आपको बताया है, अगर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करूं तो कैसे अप्लाई करूंगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट है क्वेश्चन में, एक है पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1,3 और एक दूसरा पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2,-4। ठीक है, और इसको y एक्सिस क्या कर रही है, कट कर रही है, y एक्सिस इसको y एक्सिस क्या कर रही है, कट कर रही है। और जो y एक्सिस मान लीजिए कट कर रही है वो किस रेशियो में कट कर रही है, लैम्डा रेशियो 1 में कट कर रही है। तो आपको यही लैम्डा और 1 का रेशियो बताना है। ठीक है, अब आप खुद बताओ बेटा कि अगर y एक्सिस कट कर रही है इसको, तो कभी भी हम लोग y एक्सिस की बात करते हैं, कभी भी आज के बाद से सुन लो, y एक्सिस की बात होती है, y एक्सिस की आज के बाद से कभी भी बात होगी तो वहाँ x बराबर क्या होता है, 0 होता है। और कभी भी मान लो x एक्सिस की बात होगी तो वहाँ y बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे y एक्सिस की बात हो रही, तो अगर इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा तो x की वैल्यू तो 0 होगी और y ही रहेगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि y एक्स कट कर रहा है तो y एक्सिस के लिए x 0 होगा और y तो y रहेगा। तो अगर मान लो 0 की वैल्यू मैं लिखता हूँ लैम्डा के फॉर्म में, तो क्या लिखूंगा, 0 बराबर लैम्डा का किससे गुणा कराऊंगा, 2 से, तो 2 लैम्डा। 1 का किससे कराऊंगा, -1 से, तो -1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। लैम्डा प्लस 1 मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, तो 2 लैम्डा -1 बराबर 0, तो 2 लैम्डा बराबर 1, तो लैम्डा बराबर 1/2 आ गया। ठीक है, तो रेशियो क्या आ गया, और लैम्डा के नीचे चाहो तो 1 भी लिख लो क्योंकि लैम्डा रेशियो 1 है, तो रेशियो क्या आ गया, 1:2। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अगला क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा है, चलिए देखते हैं, कुछ टेक्निकल इशू आ गया है लग रहा है।
लैपटॉप हैंग कर गया है। अच्छा ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही है। लिखा हुआ है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन 2x + 3y = 12। रेखा 2x + 3y = 12 का झुकाव क्या होगा। ठीक है, ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट है। देखो, किसी भी लीनियर लाइन की इक्वेशन जो होती है वो हमेशा क्या होती है, ax + by + c = 0। कभी भी लाइन अगर इस तरह से दी है और हमें मान लो उसका झुकाव बोले तो प्रवणता पूछी गई है। प्रवणता का मतलब ये होता है जैसे मान लो हमने इस तरह से ये लाइन बनाई तो ये चीज झुकाव कहलाती है। ठीक है, मतलब ये लाइन x एक्सिस से या ये लाइन y एक्सिस से कितनी झुकी, इसको झुकाव कहते हैं। ठीक है, तो कभी भी हमारी रेखा की इक्वेशन दी गई है, उसका झुकाव जो होता है वो हमेशा क्या होता है, -x का गुणांक मतलब कोफिशिएंट, -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। ठीक है, -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। कभी भी अगर हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हमारी लाइन दी गई है और उस लाइन का हमें स्लोप पूछा गया तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। तो जैसे हमारी जो लाइन है वो क्या है, 2x + 3y - 12 = 0 है। तो अगर m बराबर निकालो तो क्या होगा, -x का गुणांक कितना है, 2 है, अपॉन y का गुणांक कितना है, 3 है। तो आंसर क्या आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था। तो मैं आप देख रहे हैं कि पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर क्वेश्चन को भी करके दिखा रहा हूं। और आप लोगों से, सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखा करिए, क्योंकि इन्हीं सारी वीडियो से कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। लिखा हुआ है त्रिभुज XYZ और त्रिभुज PQR दो सिमिलर ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल हमने ले लिया कौन सा, XYZ, और एक ट्रायंगल हमने ले लिया कौन सा, PQR। ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं। ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है, आगे कह रहा है इनके क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल, इसका जैसे इसका क्षेत्रफल क्या है 100 मीटर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल क्या है 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी, और इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और हमें PQ की लंबाई दी गई है। PQ हमको दिया गया कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, PQ हमें 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमसे कह रहे हैं XY की लंबाई क्या होगी। ठीक है, आज के बाद से सुन लीजिए आप लोग कि कभी भी दो त्रिभुज कहे कि आपस में समरूप हैं, अगर दो त्रिभुजों के बारे में बात ये लोग करें और कहें कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, समरूप हैं, तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाएं मतलब जैसे इसको XY लिया है तो XY का किसके साथ रेशियो, PQ के साथ रेशियो, XZ का PR के साथ रेशियो, YZ का QR के साथ रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, और ये त्रिभुज के एरिया के मतलब एरिया ऑफ XYZ अपॉन एरिया ऑफ PQR के स्क्वायर रूट के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है। ठीक है, तो आप देखिए हमें XY निकालना है। अगर मुझे XY निकालना है तो XY तो अपने पास ही है, डिवाइडेड बाई PQ कितना है, PQ 4 है, इज इक्वल टू अंडर रूट XYZ का एरिया कितना है, 100 है, और PQR का एरिया कितना है, 25 है। तो XY अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 100 की वैल्यू होती है 10, अंडर रूट 25 की वैल्यू होती है 5, 5 दूना 10। तो XY इज इक्वल टू आपके सामने क्या आ गया, 4 दूना 8। तो इस तरह से आपने देखा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, C ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आज के बाद से ये दिमाग में आपको रखना है कि कभी भी किसी त्रिभुज की बात की जा रही है तो त्रिभुज में जो भुजाओं का अनुपात होता है उनका रेशियो एरिया के स्क्वायर रूट के रेशियो के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से, आज सारे ही क्वेश्चन एडवांस से दिख रहे हैं मुझे। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से, और ट्रिग्नोमेट्री से भी जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। लिखा हुआ है त्रिभुज PQR, ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल ट्रायंगल एट Q। सबसे पहले एक ट्रायंगल हमने PQR बनाया और जो राइट एंगल ट्रायंगल PQR है वो Q पर कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है।
आगे कह रहा है एंगल आर बराबर 30 डिग्री, ये एम एंगल आर नहीं है, ये एंगल आर लिख लीजिए कि एंगल आर बराबर 30 डिग्री है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट पी, मतलब इसका मान हमें बताना है, ठीक है। तो पहले तो हमें पी जानना पड़ेगा, तब जाके मैं कॉट पी जान पाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है प्री क्यू आर ये समकोण त्रिभुज है, एंगल आर बराबर 30 डिग्री, तो कॉट पी का मान क्या होगा आप बताइए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बताइए अगर ये 90 ये 30 है तो गारंटी कितना होगा, 60 होगा। तो अगर मुझे कॉट पी का मान बताना है तो पी की जगह मैं क्या रख दूंगा, 60 डिग्री। तो कॉट 60 कितना होता है बेटा, 1/√3। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का एक आसान क्वेश्चन था जो कि आपके सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर सिस्टम से है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। लिखा हुआ है कौन सी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 81 से पूरी तरह विभाजित होती है। अभी तो मैं आजकल क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ा भी रहा हूं, ठीक है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 81 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसके लिए ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन है देखिए 9993, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है 9936, तीसरा ऑप्शन है 9918 और चौथा ऑप्शन है 9963। तो इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है। कह रहा है ये 81 से विभाजित होगी, ये 81 से विभाजित होगी, कि ये 81 से पूर्णतः विभाजित होगी, कि ये 81 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। देखिए 81 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, 9 × 9। तो अगर ये नंबर मैं कह दूं कि 9 से कटेगा, क्योंकि 9 जो है वो 81 के अंदर आता है, तो मैं कह दूं अगर ये नंबर 9 से कटेगा तो गारंटी ये नंबर 81 से भी कटेगा। और 9 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन मैंने बता रखी है कि यहाँ पहले सिंगल नंबर चेक कर लिया करो कि 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर सिंगल नंबर कटना बंद हो जाए तो पेयर बना के चेक किया आता है। जैसे आप बताइए 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 9, ठीक है। तो बताओ ये 9 की डिविजिबिलिटी में चेक कर रहा हूं, तो बताओ ये जो 9 है 9 से कट जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा, बचा क्या 3। क्या 3 कभी भी 9 से कट पाएगा, नहीं कट पाएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अगला इसमें भी 9 से ही हम चेक करेंगे, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। बताइए 9 से कट जाता है, 9 से कट जाता है, 6 3 9, ये भी 9 से कट जाता है। तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है, बी ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन आगे भी चेक करेंगे, इसके लिए भी 9 की डिविजिबिलिटी चेक करो, 9 से कट जाता है, 9 से कट जाता, 8 1 9 भी 9 से कट जाता, तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। इसकी आओ चेक करते हैं, 9 से कट जाता है, 9 से कट जाता है, 6 3 9 9 भी 9 से कट जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं 3 ऑप्शन सही हैं, लेकिन 3 में से कोई एक ऑप्शन से वो कह रहा है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो बताओ इन तीनों में से बड़ी संख्या क्या है, 99 63 है। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा एकदम सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा ये पांचों क्वेश्चन हम लोग ने कितने आसान तरीके से सारे कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने पेश किए हैं। आप लोग को मैं आशा करता हूं कि अच्छा लगेगा, और मैं आप लोग से बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि वीडियो जरूर से जरूर देखा करिए। अगर आप नई पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो सिलेक्शन से धीरे धीरे पीछे होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। चलिए कल फिर मिलते हैं, ओके, थैंक यू।